वेलकम टू कैम बायो क्लासेस। तो आज हमारे इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में। लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। सो अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड, व्हाट इज़ एसिड एंड व्हाट इज़ बेस। सो एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है विच कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेस क्या होता है? विच कैन डोनेट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द formation of coordinate bond। तो बेसिकली एसिड क्या होगा? जो लोन पेयर अपना दे एक्सेप्ट कर सके, और बेस क्या होगा? जो डोनेट कर सके अपना लोन पेयर, और जो डोनेट करने के बाद क्या बन सके? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर आगे अगर मैं डिस्कस करूँ तो देखिए, अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेके चलूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल BF3। तो BF3 क्या होता है? दिस इज़ BF3। सो BF3 जो है, इसके पास लोन पेयर, ये लोन पेयर एक्सेप्टर है, मतलब इसके पास लोन पेयर की कमी है। तो अमोनिया जो होता है NH3, इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट करता है। तो डोनेट करने से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्ट कर रही है BF3, इसको हम कहेंगे लुईस एसिड, और NH3 है हमारे पास लुईस बेस। और ये क्या बना है? ये बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे करके हमारा जो लुईस एसिड और लुईस बेस का कॉन्सेप्ट है कि लुईस बेस डोनेट करता है और लुईस एसिड एक्सेप्ट करता है। तो इसके बाद बारी आती है टाइप्स ऑफ लुईस एसिड। पहले मैं टाइप्स लुईस एसिड के डिस्कस करेंगे, फिर हम बेस की तरफ आएंगे। तो एसिड कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कैटायंस, कि जितने भी कैटायंस है, लाइक जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, कोई कार्बोकटायन या फिर हाइड्रोनियम आयन, सभी के सभी लुईस एसिड हैं। दूसरा, लुईस एसिड होता कौन है? जो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसके पास वेकेंट स्पेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहूँगी मैं? ऑल दोज मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम पोजेस वेकेंट d ऑर्बिटल। तो मतलब उनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल SnCl4, PbCl4, SiCl4। तो ये एक हो गया लुईस एसिड, ये होते हैं। और थर्ड, देखो, अगर यहाँ पर लोन पेयर उसने एक्सेप्ट करने हैं, तो कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे? वो मॉलिक्यूल्स, दोज मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम is joined with more electronegative atom by multiple bond। जो सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है वाया मल्टीपल बॉन्ड्स। तो एक ये फीचर होना चाहिए, ठीक है। मतलब सारे फीचर्स नहीं, ये इनमें से कोई सा भी फीचर होगा तो आप इसको लुईस एसिड बोल सकते हो। या कहूँ all those molecules in which the octet of the central atom is incomplete। तो यहाँ पर भी ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। तो एक्सेप्ट कर सकते हैं लाइक BeCl2, BeH2, BH3, BCl3, BF3, AlCl3, FeCl3 एट्सेट्रा। तो ये सारे क्या हैं? लुईस एसिड, जो मैंने आपको भी बता दिया। पहला क्या है लुईस एसिड?
फिर से बताती हूँ, जो कटाइंस है जितने पॉजिटिव चार्ज वाले, या जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, या जो सेंट्रल एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ जुड़ा हुआ है, या मैं कहूँ कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है जिनका, हम कह सकते हैं कि वो लुईस एसिड है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन आता है कि लुईस कंसेप्ट के बिहाफ पर आपको बताना है कि एक्सप्लेन एसिडिक करेक्टर ऑफ CO2। तो अब CO2 का एसिडिक करेक्टर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो यहाँ पर मैं अगर आंसर दूँ तो देखिए, कार्बन जो होता है वो डबल बॉन्ड, और इधर भी डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी जो थी अगर आप देखो तो इसके अंदर आपको क्या देखी, सेंट्रल एटम जो है ज्वाइंट विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय मल्टीपल बॉन्ड्स। तो अब ये देखिए, कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी, और दोनों ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हुई उसके रिस्पेक्ट में। तो जो डाइपोल है वो भी इस तरफ जाएगा, ठीक है। अब जब ऐसा होगा और मल्टीपल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगी कि कार्बन इज़ अटैच्ड विद 2 ऑक्सीजन्स बाय मल्टीपल बॉन्ड। तो ये थर्ड फीचर हो गया। और साथ में क्या है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, विद जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड मेक द कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जब वो उसमें से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन के पास डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, देयरफॉर डेवलप अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसकी वजह से CO2 क्या हो जाएगी, लुईस एसिड। तो आपको यहाँ से समझ आ ही गया होगा कि अगर कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा हुआ है, और ये ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो अगर खींचने से क्या होगा कि इस कार्बन क्या हो जाएगी, डेफिशिएंट हो जाएगी। जब इसके पास कमी हो जाएगी तो इसको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा इलेक्ट्रॉन को। तो अगर ये एक्सेप्ट करता तो ऑटोमेटिकली लुईस एसिड हो गया। तो ये सारा था लुईस एसिड के बारे में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ लुईस बेस टाइप्स, तो अगर लुईस बेस के टाइप्स अगर आपको बताने हैं तो आपको जैसे उसमें क्या बताया था कटाइंस, तो यहाँ आएंगे ऑल अनाइंस कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लाइक क्लोरीन ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, सल्फेट आयंस, कार्बोनेट आयंस एट्सेट्रा। तो दूसरी क्या फीचर होगा, वो क्या थे, डेफिशिएंट थे सेंट्रल एटम, ये डेफिशिएंट नहीं होगा, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑल दोज स्पीशीज इन विच देयर इज प्रेजेंट एन एटम विच कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सके, लाइक वाटर के बाद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्कोहल, कीटोन एस्टर, अमोनिया, अमाइनो ग्रुप, R2NH, ये सारे अमाइन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। बस एक चीज़ का आपने ध्यान देना है कि जब ये 2 होते हैं ना, सिर्फ ओनली 1 पेयर इज़ अवेलेबल। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि एक ही पेयर अवेलेबल होता है बॉन्डिंग बनाने के लिए, दूसरा नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर था लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। इसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस की इस कंसेप्ट की। तो लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पहला है लिमिटेशन कि टू जनरल। सबसे पहले इतना ज़्यादा जनरल किया हुआ है कि एसिड क्या करेंगे कि इन्होंने बेसिकली कंपाउंड्स को क्या किया है, कैटेगराइज कर दिया है। कंपाउंड्स
are categorized as all compounds are categorized as acid and base। तो सभी को इन्होंने एसिड और बेस में बना दिया, मतलब जो एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर वो एसिड है और जो डोनेट करेगा वो बेस है। ज़रूरी थोड़ी ना ऐसा हो, ठीक है। तो ये चीज़ एक इनकी लिमिटेशन थी। सेकंड लिमिटेशन क्या है कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस इन्वॉल्व क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर दोनों की रिएक्शन हुई है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। बट अगर मैं एसिड्स की बात करूं, बट एसिड्स लाइक HCl, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कभी भी डोंट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्ट आ गया कि पहले तो एक तो पहला लिमिटेशन क्या है कि सारों को ही, इन्हें सभी को, ऑल को एसिड और बेस कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ अच्छे वाले स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करूँ या स्ट्रॉन्ग बेस की बात, वो कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते ही नहीं है, तो यहाँ पर डीमेरिट होगी, ठीक है। तो थर्ड जो इसका था, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि एसिड और बेस की जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शंस इन्वॉल्व क्या करती हैं, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द बेस एंड by the base to the acid, which result into the formation of coordinate bond, ठीक है। बट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने, बट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोसेस इज़ स्लो प्रोसेस। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है वो एक स्लो प्रोसेस होता है। बट अगर देखा जाए नॉर्मली एसिड और बेस रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, फास्ट होती हैं। नॉर्मली ये क्या होती हैं, फास्ट होती हैं। बट यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो स्लो बॉन्ड होता है, स्लो बहुत ज़्यादा होता है बनना। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। और फोर्थ जो लास्ट है यहाँ की लिमिटेशन, वो क्या है कि couldn't explain relative strength of acids and bases। तो बेसिकली इन्होंने रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं बता पाई। जैसे कि अगर मैं बात करूँ Na2CO3, ये एक बेस है। अगर मैं बात करूँ सॉरी एसिड है, तो सॉरी ये एक सॉल्ट है। तो अगर मैं बात करूँ H2CO3, ये एक वीक हमारे पास एसिड है। CH3COOH, ये एक वीक एसिड है। HCl, H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग है हमारे पास, ये दोनों वीक हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ये स्ट्रॉन्ग, अगर यहाँ NaOH, KOH ये स्ट्रॉन्ग है, NH4OH ये हमारे पास वीक है। तो ये सारे वीक बेस है। तो ये कहने का क्या मतलब है, मुझे कुछ नहीं पता इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि CH3COH ज़्यादा कितनी इसकी वैल्यू है या कितना स्ट्रॉन्ग है या ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपस में हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में कुछ नहीं बता सकते कि कौन सा ज़्यादा, ना तो हम ये बता सकते हैं कि वीक है, कौन से वाला ज़्यादा वीक है, ना मैं कह सकती हूँ कौन से वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कोई हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी हमारे पास रिलेशन नहीं है, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन है। दूसरी बात कि अगर मान लो मैं मिक्सचर कर देती हूँ NH4OH, ठीक है, और मान लो मैं मिक्सचर कर देती हूँ NaOH का, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस और ये क्या है वीक बेस, तो दोनों का मैं मिक्सचर कर देती हूँ। अब बताओ कि जो सॉल्यूशन बना वो कैसा होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ NaOH और HCl मान लो मिक्स कर देती हूँ, आप कहोगे कि यहाँ पे सॉल्ट बन जाता है। मान लो अगर मैं ये इसको 100 कर देती हूँ मिक्स, इसको 10 कर देती हूँ, अब बताओ जो बना
उसका वो कैसा होगा, कितना एसिड होगा कितना बेस, तो यही होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो ये चीज़ ये नहीं बता पाए, तो ये इनकी क्या थी, डीमेरिट। ठीक है, तो आई होप आपको लिमिटेशन समझ आ चुकी होंगी। जो भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।